तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान तक ब्लॉगर पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। उम्मीद है आपको ये किस्त मिल गई होगी। आपको तो जानकारी होगी, ये किस्त आपकी 20 जून 2026 को पड़ी थी, जो कि 23वीं किस्त थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस किस को मिल रही है, कमेंट में जरूर बताएं, और किसको नहीं मिल रही है वो भी अपना बताएं। बाकी 23वीं किस्त जारी हो चुकी है और लाभार्थियों को मिल गई होगी। किसान भाइयों, आप मुझे ये बताइए कि किसान सम्मान निधि किस किस को नहीं मिली है। जिसको मिल गई है वो हाँ लिखेंगे कमेंट में, जिसको नहीं मिली है वो नहीं लिखेंगे। दोस्तों, मैं किसान सम्मान निधि के बारे में आपको बता दूं, जिस किसी किसान भाइयों को ये वाली किस्त नहीं मिली है उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजन जिससे सम्मान निधि नहीं मिली है आपको, वो कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आप वो अगर सुधार करा लेंगे अपने सम्मान निधि में तो आपको वो किस्त जरूर मिल जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ किसान भाई हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। काफी टाइम से सम्मान निधि में केवाईसी चल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने केवाईसी अभी तक नहीं कराई है। फार्मर्स्ट्री चल रही है, बहुत सारे किसानों ने फार्मर्स्ट्री भी नहीं करा पाई है। और कुछ लोगों के किसान में खाते गड़बड़ हैं, जो कि आधार सीडिंग बोलते हैं इसे। आपके खाते में आधार लिंक ना होने की वजह से भी सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है बहुत सारे किसानों को। इन सब समस्याओं को देखते हुए सम्मान निधि रुक गई है उन लोगों की। सवाल यही है कि अब ये आप कैसे सही कराएंगे जिससे कि आपकी सम्मान निधि दोबारा से चालू हो सके। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले केवाईसी, जो कि ई केवाईसी है सम्मान निधि की, वो आप कैसे करेंगे। तो सम्मान निधि की ई केवाईसी करने के लिए आप अपने या तो जिला पे जा सकते हैं, जिला मुख्यालय पे कृषि विभाग के। दूसरा है, आप अपने कृषि विभाग के ब्लॉक स्तर पर जो भी कर्मचारी होते हैं कृषि विभाग में, वहां पे करा सकते हैं। अपने लेखपाल से करा सकते हैं। कृषि विभाग में कर्मचारी बैठे हैं, वो ई केवाईसी वगैरह करते हैं, उनसे भी करा सकते हैं आप। और अगर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो किसी भी सीएससी सेंटर पर भी आप ई केवाईसी को करा सकते हैं। आपको बोलना है जाके कि मुझे अपनी सम्मान निधि में ई केवाईसी करवानी है, तो आप सीएससी में जाएंगे तो आपकी सम्मान निधि में वो ई केवाईसी कर देगा। उसमें आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, तो आपकी ई केवाईसी हो जाएगी। दूसरी समस्या जो है, जो सम्मान निधि नहीं जा पा रही है, दूसरी समस्या है वो है फार्मर्स्ट्री की भी। यदि आप फार्मर्स्ट्री नहीं कराते हैं तो सम्मान निधि के अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं जो चलती है सरकारी, उनको भी मिलने में आपको कठिनाइयां होगी आगे चल के। तो आप उसको भी पूरा करा लें। उसके लिए आपको या तो आप सीएससी पे करा सकते हैं, या फिर आप जिला मुख्यालय पर भी जा सकते हैं और ब्लॉक स्तर पे कर्मचारियों से भी सम्मान निधि की करा सकते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो खाते का कारण है। आपकी सम्मान निधि में जो भी खाते लगे हैं वो आधार सीडिंग नहीं है। आधार सीडिंग का मतलब है आपका जो भी बैंक खाता है उसमें आपका आधार लिंक नहीं है, और ये जो भी पैसा डाला जाता है वो डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आधार सीडिंग से ही पैसा डलता है। तो उसमें आपको सम्मान निधि में आधार सीडिंग कराना पड़ेगी। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। अपनी बैंक में जाकर उससे बोलना पड़ेगा, बैंक कर्मचारियों से, कि मुझे आधार सीडिंग करानी है अपनी। आप आधार सीडिंग करा लेंगे, आपकी आधार सीडिंग हो जाएगी। वैसे ही सम्मान निधि में आप स्टेटस चेक कराएंगे तो उसमें आधार सीडिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, ई केवाईसी का भी दिखाई देता है, आधार सीडिंग का दिखाई देता है। तो आधार सीडिंग उसमें अगर आपकी हो जाएगी तो टिक आ जाएगा सही का। तो आप ये समझ लीजिए, आपका अगर खाते से प्रॉब्लम है तो खाते से प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा एक कारण मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सम्मान निधि का ही है। जो मेन कारण है सम्मान निधि न जाने का, वो है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग नो होना का मतलब ये है कि आपका जो भी सत्यापन हुआ है बीच में लेखपाल के द्वारा हुआ हो,
या डायरेक्ट लखनऊ से हुआ हो, कहीं से भी हुआ हो, तो उसमें आपका जमीन का जो भी है वो सम्मान निधि में जमीन हट गई है, और सम्मान निधि का जो पैसा जाता है वो जमीन का ही पैसा जाता है। सालाना 6,000 जो मिलते हैं वो आपको जमीन के ही पैसे मिलते हैं। आपके पास जमीन है तो आपको सम्मान निधि मिलेगी, आपके पास जमीन नहीं है तो सम्मान निधि नहीं मिलेगी। मेन कारण है कि उसमें जमीन जब हट जाती है तो सम्मान निधि रुक जाती है, क्योंकि सिस्टम वही है कि जमीन अगर उसमें दिखाई देती रहेगी तो पैसा जाता रहेगा, जमीन नहीं दिखाई देगी तो पैसा रोक दिया जाएगा। जमीन हट कैसे जाती है ये भी बता दें। कुछ किसान हैं जो अपनी जमीन को बेच देते हैं, लेकिन अवगत नहीं कराते विभाग को। जब विभाग को अवगत नहीं कराएंगे तो सिस्टम, जब तक जमीन दिखाई देती रहती है उसमें तब तक तो ठीक है, जब सत्यापन होता है जमीन नहीं पाई जाती है फिजिकल, तो वो सम्मान निधि से भी जमीन हटा दी जाती है। कुछ किसान जो एक्सपायर हो जाते हैं, मृतक हो जाते हैं, उनकी जमीन चढ़ी रहती है और बाद में जब खबर नहीं होती है मुख्यालय को, तो जब सत्यापन होता है तो जमीन जब नहीं पाई जाती तो हटा दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जमीन बेच देते हैं, कुछ मृतक हो जाते हैं, कुछ की विरासत हो जाती है, तो ऐसे केसों में जमा सम्मान निधि का पैसा रोक दिया जाता है। उसके लिए जमीन का सत्यापन कराना पड़ता है कि जमीन मेरे पास अभी भी मौजूद है, अगर तो आप जमीन को दिखाएंगे, अपनी खतौनी को दिखाएंगे तो आपकी जमीन जोड़ दी जाएगी। उसके लिए आपको तहसील में जाना पड़ेगा, अपने लेखपाल से मिलना पड़ेगा। आप कृषि विभाग के कर्मचारियों से भी मिल सकते हैं ब्लॉक के, उनसे कहना पड़ेगा सर मेरी सम्मान निधि में जमीन आपको चढ़ा दीजिए। आप वो स्टेटस चेक करेंगे, या उसमें आपकी जमीन चढ़ाने लायक होगी, नो लिखी होगी, अगर जमीन चढ़ेगी, आपकी लैंड सीलिंग नो होगी अगर, तो जमीन आपकी वो चढ़वा देंगे। या आप तहसील में डायरेक्ट जाके भी अपनी जमीन को चढ़वा सकते हैं। आपकी लैंड सीलिंग यस हो जाएगी तो आपका सम्मान निधि का पैसा फिर से चालू हो जाएगा। तो ये मेन कारण है सम्मान निधि को ना जाने के। तो उस इन सब चीजों को आप दुरुस्त करा लेते हैं, सही करा लेते हैं, तो आपकी सम्मान निधि बरकरार बनी रहेगी, आपकी सम्मान निधि चलती रहेगी। तो ये मेन कारण है, इनको आप जल्द से जल्द सही करा लीजिए। यदि आपकी सम्मान निधि इस वाली नहीं आई है किस्त, तो इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं। आप स्टेटस चेक करा लें, सीएससी चेक करा लें, आप सेल्फ भी चेक कर सकते हैं, आप सेल्फ चेक कर लें। अगर इनमें से कोई कमी हो, जिसमें ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ये 3 कमी अगर आपके फॉर्म में है, तो तीनों को मैंने बता दिया है कैसे कैसे सही होंगी। ये तीनों को सही करा लें आप, और जैसे ही तीनों कमी सही करा लेंगे तो नेक्स्ट केस जब भी पड़ेगी आपकी, तो उसमें आपका पैसा डाल दिया जाएगा। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि सत्यापन चलता रहता है तो पैसा बीच में भी डाल दिया जाता है। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि पैसा काफी समय से रुका हुआ होता है इन कमियों की वजह से, और जब आपका ये कमी सही हो जाती है तो पैसा सारा का सारा, जो भी किस्त आपकी पेंडिंग चल रही होती है, वो सारी पैसा भी डाल दिया जाता है। तो आप ये सब चीजें सही करा लें, और आपकी सम्मान निधि, आपकी ये वाली किस्त अगर आ गई है तो आप कमेंट में यस कहें, और अगर सम्मान निधि आपकी नहीं आई है तो नो कहें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिला से देख रहे हैं, कौन से प्रदेश से देख रहे हैं, ये आप कमेंट में लिखें, ताकि बहुत सारे किसान कमेंट को पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि वीडियो आपका कहाँ से आप देख रहे हैं। और ये चीज़ें आपको, किसानों को भी मोटिवेट करती है कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा है और बाकी लोगों को पैसा मिल रहा है, तो वो भी जागरूक होते हैं और उस चीज़ को सही कराते हैं। तो धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि उनको भी ये सारी सूचना मिल सके और उनको अच्छी जानकारी लगे, तो वो भी आगे बढ़ाएं। और मेरे वीडियो को कमेंट करें और मेरी आईडी को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।